दोस्तों, मैं फराज मलिक। हिजाब वाला मामला अब काफी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है और इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे देश के अंदर। इसकी चर्चा हमारे देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई, लेकिन उनकी बातों को तो कोई सीरियस लेता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने ही पाकिस्तान को लताड़ दिया था। साथ ही साथ हमारा जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी कह दिया कि हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दें। फिलहाल पाकिस्तान की बात को कोई इतना सीरियस नहीं लेता है, लेकिन इस मामले पर अब अमेरिका की सरकार की तरफ से भी टिप्पणी की गई है। क्या कहा है अमेरिका की सरकार ने और इसके जवाब में भारत ने क्या रिप्लाई दिया है, सुनिएगा। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। मौलाना तौकीर रजा खां की तरफ से भी एक बयान आया है जो बरेली के मौलाना है, और भी कुछ खबरें हैं, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत, ये बड़े पद पर है अमेरिका की सरकार में, जिनका नाम है राशिद हुसैन। इन्होंने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपने धार्मिक कपड़ों को चुनने की पूरी आजादी होती है। भारतीय राज्य कर्नाटक को धार्मिक कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर लाता है। यह बड़ी बात कही है अमेरिका सरकार के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के राजदूत ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का यह वायरल वीडियो हर जगह जा रहा है और टिप्पणियां आ रही हैं। ये हिजाब वाला मामला इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान और ये अमेरिका की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं, इस पर भारत ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां करना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यानी ये हमारे घर का मामला है, इसमें कोई टांग ना अड़ाए विदेशी। पाकिस्तान को भी यही कहा और अमेरिका को भी यही कहा। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं कि आप अपना अपना देखो, हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। तो भारत की तरफ से यह जवाब दिया गया है। इसके अलावा जो बरेली के मौलाना तौकीर रजा खां हैं, उन्होंने भी हिजाब वाले मामले पर बयान दिया है। बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूंगा, ये भी देखकर जाना। मौलाना तौकीर रजा खां ने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि उनको हिजाब से परेशानी नहीं है, बल्कि उन्हें परेशानी यह है कि वो हमारी बेटियों को सही से निहार नहीं पाते, इसलिए हिजाब का विरोध कर रहे हैं। यह आरोप उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के ऊपर लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं, हम लेस्बियन और गे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेस्बियन और गे भारत की सभ्यता हो सकती है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हमें इस तरफ नहीं जाना है। आपको बता दें, लेस्बियन उसको कहते हैं जो लड़की लड़की आपस में फिजिकल होती हैं, और गे उसको कहते हैं जो लड़के लड़के आपस में फिजिकल होते हैं। तो इन्हीं चीजों का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना है। तो और भी बातें उन्होंने कही, पूरी रिपोर्ट मैं आपको लगा दे रहा हूं स्क्रीन पर। इसके अलावा एक खबर उत्तराखंड से भी आ रही है। 14 फरवरी को उत्तराखंड के अंदर चुनाव होना है। ऐसे में जो पुष्कर धामी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर आती है तो शपथ लेने के फौरन बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू कर देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी एक समान सभी के लिए कानून बनाए जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए कानून बनाया जाएगा, एक कानून। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर आते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को शपथ लेने के बाद ही लागू कर देंगे। इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन पलटवार कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले सामने आकर जवाब देते हैं। इन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम साहब को इस बात को समझने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म का मतलब आम नहीं है, और बाबा साहेब ने भी कहा था कि स्वैच्छिक होना चाहिए, ना कि अनिवार्य, यानी अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संविधान की और भी बातें कहते हुए पुष्कर सिंह धामी को जवाब दिया है। फिलहाल उनका कहना यही है कि हम शपथ लेते ही अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में आ जाती है तो फौरन हम कमेटी गठित कर देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ एक नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।